नवरात्रि का पहला दिन। सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आश्विन मास नवरात्रि की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि है और आज से नवरात्रि व्रत का आरंभ हो रहा है। नवरात्रि का व्रत करने तथा व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दरिद्र का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ आश्विन मास नवरात्रि के प्रथम दिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत की बड़ी दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनेगा। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो एक बार प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय हो। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा। भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी कुछ ना कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर लिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम है। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से ही हुआ था। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को
जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी कथा को सुनता है तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषरूढ़ भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, तो एक बार प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय हो। जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णवो कन्या भेष में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु वेग से त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चले गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगी और माता ने उन्हें अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केश धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि जगदम्बा है, इसीलिए इस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी थे। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवों ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने
हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी पर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गईं। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। श्रीधर की पूजा से माँ वैष्णो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र पर रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अनुरूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता जी की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णव की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णव देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता वैष्णो देवी। मिलते हैं कल नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।